दोस्तों, आज मैं आप सभी से प्रॉमिस करता हूँ आज का वीडियो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है हमारे चैनल के लिए, क्वेश्चन फॉर यू के लिए। और ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पाई नेटवर्क से रिलेटेड जो मैं आप सभी के लिए इन्फॉर्मेशन लेके आ चुका हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जिसमें कि हम डिटेल में चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं, टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं, वो भी प्रूफ के साथ। और मैं आप सभी को जो चीज़ें बताने वाला हूँ ये बहुत ही शॉकिंग चीज़ें हैं जो आपको पाई के बारे में जाननी चाहिए, जिसमें कि आपको सारा संपूर्ण ज्ञान मिल जाएगा पाई के बारे में कि अभी प्रैक्टिकली पाई क्या कर रहा है, आने वाले समय के अंदर पाई क्या कर सकता है, डिटेल में आप सभी को पता चलेगा। अभी हम इसको इतना ही रोकते हैं, मुझे कुछ और बातें बोलनी है। स्क्रीन पे आपको देखने को मिलेगा ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है जिसका नाम क्वेश्चन फॉर यू ऑफिशियल करके है। 821 सब्सक्राइबर्स है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। जितने भी लोग आप अगर नए देख रहे हैं इस वीडियो को, या जितने भी लोग मेरे को पहले से देखते हैं, अगर आपने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, जरूर से जाके आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो, क्योंकि आपको हमारे टेलीग्राम पे पाई नेटवर्क के लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिलते हैं। मैं यहाँ पे लाइव आता हूँ तो आपके जो भी क्वेश्चंस होते हैं उसका बेसिकली मैं सोल्यूशन करता हूँ। नए नए जो क्रिप्टो के प्रोजेक्ट्स होते हैं उसके रिगार्डिंग कोई अपडेट होता है वो भी मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ, नए प्रोजेक्ट्स भी शेयर करता हूँ। ठीक है, तो ये जो चैनल है क्वेश्चन फॉर यू आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा वर्थ इट होने वाला है, तो ज़रूर से जाके आप सभी ज्वाइन करें। और जितने भी लोग मेरी वीडियोस को देखते हैं और आप कुछ कमेंट करते हो जो इन्फॉर्मेटिव होता है, तो मैं उसके रिगार्डिंग एक्चुअल में बात करता हूं। तो मैं आज की वीडियो के अंदर बताना चाहूँगा कि एक पाइनियर ने मुझे क्वेश्चन पूछा था जिनका नाम परमजीत सिंह करके है, और इन्होंने इससे पहले भी एक क्वेश्चन पूछा था, उसके रिगार्डिंग भी मैंने बात किया था, वीडियो बना के बोला था, समझाया था। तो इनको अच्छा लगा था और भी बहुत सारे पाइनर्स को अच्छा लगा था, और मैं वही क्वेश्चंस बेसिकली उठाता हूँ वीडियो पर्पस के लिए, जिसमें कि मैक्सिमम लोगों को कहीं ना कहीं ये डाउट होता है या इसके बारे में जानना होता है। तो जो इनका क्वेश्चन है बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का जो आंसर है मुझे देने में बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन का आंसर है मैक्सिमम आप में से सभी लोग चाहोगे कि इसका आंसर मिले। उसका आंसर तो मैं आपको वीडियो के बीच में या आखिरी में देने वाला हूं, बट उससे पहले मैं क्वेश्चन आपको थोड़ा बताना चाहता हूं। इन्होंने थैंक यू किया था जो मैंने इन्फॉर्मेशन इनको दी थी, और इन्होंने बोला था कि आज के वीडियो के अंदर आपने कहा है कि बिटकॉइन हाई में जा सकता है। मैंने वीडियो में बात किया था कि बिटकॉइन हाई वैल्यू लेने वाला है, और ये एक एक्सपर्ट का कहना था, और हाई वैल्यू के अंदर बहुत अच्छी खासी वैल्यू की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। और बिटकॉइन ने अब तक जो सबसे हाईएस्ट हिट किया है 1,24,25,000 डॉलर के आसपास हिट किया है। इसको आईएनआर में हम देखें तो 1 CR से ऊपर हो जाता है। बट इन्होंने बोला है कि मेरे हिसाब से आने वाले समय के अंदर जो टॉप लेवल का जो कॉइन होने वाला है वो हमारा पाई होने वाला है, और ये इसलिए होगा क्योंकि ये यूटिलिटी पे काम करता है और पाई की पेमेंट से हम सभी चीज़ें कर सकते हैं। बट बिटकॉइन के केस में ऐसा हमें देखने को नहीं मिलता। पाई का जो फ्यूचर है बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ वाला है और बहुत ही फ्यूचरिस्टिक है, सभी क्रिप्टो करेंसीज को पीछे छोड़ देगा। स्पेशली यहाँ पे इन्होंने मोटा मोटी ये लिखा था कि नंबर 1 पे पाई होगा, बिटकॉइन भी नीचे नंबर पे होगा, ये इन्होंने लिखा था। और इन्होंने बोला था कि क्या मैं सही बोल रहा हूँ, इसके रिगार्डिंग आप रिसर्च करो और इसके रिगार्डिंग आप बात करो। तो इसी के रिगार्डिंग मैं आज की वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ। बट आपको यही इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, ये तो आपको पता लगेगा ही, उसके साथ आपको और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जानने को मिलेगी। तो वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना, तभी मैंने शुरू में ही बोला है कि आज की जो वीडियो है क्वेश्चन फॉर यू की सबसे बेहतरीन वीडियो होने वाली है। तो यहाँ पे अब हम वीडियो को चालू करते हैं। एक मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, वीडियो को देख रहे हैं लाइक तुरंत कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, डिस्क्रिप्शन में लिंक जाके क्वेश्चन फॉर यू को फॉलो कर लें, ज्वाइन कर लें टेलीग्राम ग्रुप को, और फिर आके वीडियो आप देखें। अब शुरू से आखिर तक ही देखना है। मेरे को पता है कि मैं थोड़ा ज़्यादा बोल चुका हूँ एक ही चीज़ को, मेरा बोलने का सिंपली रीज़न यही है कि वीडियो को आप छोड़ोगे तो इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपडेट के अंदर टेक्निकली बात की जा रही है कि अभी क्या चल रहा है पाई को लेके। पाई के जो नॉड है एक पॉजिटिव इम्पैक्ट दे रहे हैं मार्केट के अंदर। पाई के जो टोकनाइज्ड है वो अनेबल हो चुका है। मास्टर कार्ड इंटीग्रेशन की हम यहाँ पे बात करें तो इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन अभी मार्केट के अंदर आई थी। मास्टर कार्ड ऑफिशियली देखते हैं कब तक रिवील करता है, बट टाइम ड्यूरेशन की हम बात करें तो मिनिमम 2 हफ्ते लगेंगे और मैक्सिमम 4 हफ्ते लगेंगे, फिर डिक्लेरेशन आ जाएगा मास्टर कार्ड की तरफ से कि पाई के साथ वो किस तरीके से ज्वाइन करने वाला है। सिस्टम की बात करें तो लाइफ मोड ऑन है, और डायरेक्ट एपीआई मर्चेंट आईडीज देखने को मिल रही है। हाई वैल्यू की हम यहाँ पे बात करें, जैसे ही मास्टर कार्ड का इंफेक्शन हो जाएगा तो पर डे में $1 लाख के आसपास हमें देखने को मिलेगा पर नॉट के हिसाब से। और थैल्स ग्रुप HS
एम सिक्योरिटी देखने को मिलती है, जो कि हाई इंट्रिंसिक सिक्योरिटी है। यहाँ पे मैं आपको कोडिंग भी दिखाने की कोशिश करूँ तो आप स्क्रीन पे देख पाओगे कोसासी ने बेसिकली इस चीज़ को अपडेट किया है, और यहाँ पे मास्टर कार्ड करके लिखा हुआ देखने को मिलता है। उसके नीचे जो अदर कोडिंग्स होती है वो सब भी हमें मेंशन होती हुई देखने को मिलती है कि लिमिट्स क्या है और अदर चीज़ें क्या है, सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। अब चलते हैं अगले अपडेट की तरफ। अगले अपडेट के अंदर ब्रेकिंग न्यूज़ आ चुकी है ईरान की तरफ से। ईरान ने 10 मिलियन रियाल का एक नया बैंक नोट जारी किया है, और ये अब तक का सबसे बड़ा नोट है इस कंट्री का। इसकी कीमत की हम बात करें तो $7 है, करीब 580 रुपये होता है आईएनआर के हिसाब से, जो देश की मुद्रा में भारी गिरावट को दिखाता है। आप समझ पाओगे कि ईरान के अंदर जो अभी हाईएस्ट जो नोट बनाया गया है वो 10 मिलियन रियाल का बनाया गया है, जो कि आप स्क्रीन पे देख पाओगे। मैं प्रॉपर फुटेज दिखा रहा हूँ, ये वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, और यहाँ पे आपको सेंट्रल बैंक ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान आपको देखने को मिलता है, ईरान चेक करके है, और यहाँ पे 10 मिलियन रियाल्स का है, और इसका वैल्यू क्या है, सिर्फ और सिर्फ $7। तो ये बहुत बड़ी गिरावट को दिखाता है। अभी तो गिरावट हर जगह चल रही है वॉर्स के बिहाफ पे, ठीक है। और यहाँ पे ये जो इन्फॉर्मेशन निकल के आई है टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से निकल के आई है, इसका मतलब साफ है कि ईरान की जो करेंसी है रियाल, उसकी वैल्यू बहुत तेज़ी से गिर चुकी है। क्योंकि जहाँ कभी हम कम पैसों में चीज़ें मिलती थी ना, अब वैसा नहीं हो रहा। लाखों रियाल देने के बाद क्या मिल रहा है, आप देख पाओगे $7 या 580 रुपीज़ का वैल्यूएशन मिल रहा है। तो ये आपको इस कंट्री की न्यूज़ मिल जाती है अभी करंट सिचुएशन क्या है। और ये जो शेयर करने का रीज़न है ना, करेंसी के बारे में मैं क्यों बात कर रहा हूँ उसका भी मैं आपको बताने वाला हूँ। जो भी मैं आपको अपडेट देने वाला हूँ ना ग्लोबल लेवल पे, क्रिप्टो को लेके, पाई से लेके, सबसे कनेक्टेड है। आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलेगी, समझ में आएगा क्या चल रहा है। पाई नेटवर्क कम्युनिटी वर्ल्ड वाइड लेवल की बात करें तो एक ब्रांड न्यू DHS टेस्टनेट ऐप ऑफिशियली लॉन्च पैड पे हमें देखने को मतलब लॉन्च हो चुका है पाई नेटवर्क के इकोसिस्टम पे। और ये एक अनदर स्ट्रॉन्ग सिग्नल बताता है कि पाई का जो इकोसिस्टम है किस तरीके से एक्सपेंड हो रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे हमें इसके थ्रू यूटिलिटी देखने को मिलेगी। और ये टेस्टेड हो चुका है फुल ओपन मैनेज अडॉप्शन को लेके। फुल ओपन मैनेज से पहले अभी मोटा मोटी सब टेस्टिंग चल रही है, और टेस्टिंग बहुत पॉजिटिवली चल रही है। इसका मतलब ये है कि जब फुल ओपन मैनेज आएगा तो होप्स हो कि सब कुछ बहुत पॉजिटिव देखने को मिले। तो यहाँ पे मैं आपको फुटेज दिखाना चाहूँगा, DHS करके है, और यहाँ पे इसके बारे में मेंशन किया गया है। और यहाँ पे DHS ऐप है जो क्रिएट हो चुकी है, और इसकी टाइम ड्यूरेशन लिखी गई है कब ये क्रिएट हुआ है। जो भी अर्ली पाइनर्स हैं उन सभी के लिए बहुत सारी एडवांटेजेस हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी इसके थ्रू कि एक्सप्लोर वगैरह कर पाएंगे, टेस्ट कर पाएंगे और एंगेज कर पाएंगे ऐप्स के साथ। उसके बाद अब चले अगले अपडेट की तरफ। तो सतोशी नाकामोटो ने बेसिकली बोला है कि जो भी सेंट्रल बैंक्स हैं वो बेसिकली लिखा है, उसी को सुनाता हूँ मैं। सेंट्रल बैंक्स मस्ट बी ट्रस्टेड नॉट टू डिबेस करेंसी, बट हिस्ट्री शोज फिएट करेंसीज ऑफन ब्रेक दैट ट्रस्ट। तो आप देख पाओगे कि किसी भी फिएट करेंसी की हम बात करें, अगर हम इंडियन फिएट करेंसी की बात करें, सेंट्रल बैंक की बात करें, तो हम कहीं ना कहीं फिएट करेंसी को इस वजह से समझते हैं या बैंक में पैसा इसलिए रखते हैं कि हमें लगता है कि ये बहुत ज़्यादा सेफ़ है, ठीक है। और ऐसा क्या होता है आने वाले समय के अंदर आप देखते ही हो कि ऐसा होता नहीं है। जो फिएट करेंसी होती है मोस्टली ब्रेक हो जाती है, जैसे कि आपने अभी देखा था, यहाँ पे मैंने इसका ईरान का बताया था, आपको देखने को मिल रहा है, लाइव मिल चुका है क्या चल रहा है। और इंडियन रुपीज़ की भी हम बात करें तो US डॉलर से कितना डाउनफॉल में आ चुका है, अभी 93-94 पे आ चुका है, जो कि ऐसा होना नहीं चाहिए था। और बात ये की जाती है कि INR इम्प्रूव होगा, ऐसा नहीं हो रहा है। इसके पीछे एक सबसे बड़ा मेजर रोल यही है, जो दिखता है वो बिकता है। इसका मतलब ये है कि आप बिटकॉइन को भी देखते हो, बिटकॉइन के वैल्यूएशन को भी देखते हो, मैक्सिमम क्रिप्टो को वैल्यूएशन को भी देखते हो, तो मेजरली लोग USDT में ही देखते हैं, या हम कन्वर्ट करते हैं INR को तो वो भी USDT में होता है। तो USDT कहीं ना कहीं ग्लोबल बन चुका है, और मोस्टली बहुत सारी कंट्रीज़ में आप देखोगे USDT को ही समझा जाता है। अगर आप किसी कंट्री से अपने में मतलब अमाउंट मंगाते हो तो मोस्टली USDT डॉलर्स में ही देखने को मिलता है, उसके बाद ही वो कन्वर्ट होकर आता है। कुछ कंट्रीज़ वगैरह का होता है कि दिराम वगैरह में मिल रहा है, या दुबई से आ रहा है, कहीं से आ रहा है, तो उसमें आपको देखने को मिलता है कि उस कंट्री के हिसाब से कन्वर्ट हो रहा है। बट मेजर जो एक्सेप्टेंस है वो डॉलर्स का है, इसलिए डॉलर्स का वैल्यू बहुत तेज़ी से भाग रहा है, ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो ये रीजंस है। अब हम चलते हैं अगले अपडेट की तरफ। यहाँ पे लिखा है कि नेवर मतलब ये चीज़ आपको नहीं करनी है, सभी पाइनियर्स के लिए है, जितने भी पाइनियर्स मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं।
आप सभी को पाई का जो एप्लीकेशन है किसी भी थर्ड पार्टी साइट से इंस्टॉल नहीं करना है, अपडेट नहीं करना है। जैसे एपीके प्योर हो, एप्टॉइड हो, एपीके मिरर हो या रैंडम लिंक्स हो, इन पे जाके कभी भी नहीं करना है, नहीं तो आपके पाई कॉइन्स बिल्कुल जीरो हो जाएंगे। ओनली ट्रस्टेड सोर्स है, गूगल प्ले स्टोर पे जाना है या एप्पल के अगर यूज़र हो तो एप्पल ऐप स्टोर पे जाना है और वहाँ पे जाके आपको इंस्टॉल वगैरह करना है, या ऑफिशियल mindpie.com करके ऑफिशियल वेबसाइट है उसको समझना है। फेक एपीकेस पे नहीं जाना है, नहीं तो आपका पाई कॉइन बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा। अभी ऐसा केस हुआ था कि एक पाइनर का लॉकअप ड्यूरेशन कंप्लीट हुआ था, उसके बाद कुछ इन्होंने गलती ऐसे ही कुछ करी थी और उनके 2000 पाई कॉइन्स चले गए थे। और उस सिचुएशन में पाइको टीम आपको कोई हेल्प नहीं कर पाएगा, बट फिर भी मैंने आपको बताया था कि आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। तो वो दूसरी बात है, बट आपको मेजर गलती ही नहीं करनी, ये गलती ही नहीं करनी है, ज़रूर से इस चीज़ को समझें। अब चलते हैं अगले अपडेट की तरफ। यहाँ पे एक प्रोजेक्ट था स्टारएक्स नेटवर्क केवाईसी के बारे में इन्फॉर्मेशन आई थी, तो मैंने यहाँ पे शेयर करी थी, तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पे मैंने शेयर किया है। और एक पायनियर ने बोला था कि इसके रिगार्डिंग आप वीडियो बना के बताओ, तो मैं ऐसे प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग वीडियो बना के अभी थोड़ा दिखाने में दिक्कत है, क्योंकि क्वेश्चन फॉर यू पे क्या होता है कि अभी रिसेंटली यूट्यूब स्ट्राइक दे रहा था, बहुत सारे यूट्यूबर्स को इसने स्ट्राइक दी, मेरे को भी एक बार दिया था। अब सब कुछ हट चुका है, सब कुछ स्मूथली चल रहा है, बट नए प्रोजेक्ट्स को बनाने में दिक्कत ये है कि एआई के थ्रू ये समझते हैं कि हम कुछ गलत चीज़ें बता रहे हैं, बट एक्चुअल में हम सही बताते हैं, फिर भी इनको लगता है गलत है। बट आपके लिए मैं कंटेंट देता रहूँगा। क्वेश्चन फॉर यू टेलीग्राम पे आपको सारा कंटेंट मिलेगा, और यहाँ पे मैं आपको एक यूट्यूब चैनल और शेयर करूँगा जिसका नाम क्या है, सब कुछ मैं आपको यहीं पर शेयर करूँगा। वहाँ पर आपको पाई की वीडियोज़ देखने को मिलेगी, यहाँ तो मिलती है, वहाँ पर भी देखने को मिलेगी, या इंटरलिंक से रिलेटेड, या स्टारएक्स हो गया, बी नेटवर्क हो गया, या और भी नए नए प्रोजेक्ट्स हो गया, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है ज़रूर से ज्वाइन कर लेना। ये मैं बार बार बोल चुका हूँ, मैं भी थक चुका हूँ बोल के, आपको बेसिकली मैं कंटेंट प्रोवाइड करने वाला हूँ, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की तरफ। यहाँ पे अपडेट यूएसए की तरफ से आ चुका है। ये लॉन्च पैड के बारे में क्या मानते हैं और अभी करेंटली क्या चल रहा है बिटकॉइन को लेके। पाई भी लॉन्च पैड को शुरू कर चुका है, तो क्या क्या होने वाला है बिटकॉइन का आप यहाँ पे वैल्यूएशन देख पाओगे, आपको स्क्रीन पे वैल्यूएशन देखने को मिल रहा है। $70,000 के आसपास है, और 1,40,000 के आसपास का यहाँ पे ये शो कर रहे हैं, मतलब इससे नीचे ही था, 1,24,000 के आसपास था। वो प्रॉपर चार्ट दिखाया जा रहा है, 1 ईयर में कितना डाउनफॉल में गया, वो सब देखने को मिल रहा है। लेगेसी फाइनेंस बेट्स ऑन क्रिप्टो को बेसिकली प्रॉपर तरीके से लेजिट तरीके से ले जाने की बात की जा रही है, और ये CBNBC न्यूज़ चैनल ने शेयर किया है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन है। और यहाँ पे ये लेटर्स वगैरह है वॉशिंगटन वगैरह का, और नेशनल बैंक एंगेजमेंट की बात की जाती है। रिस्कलेस प्रिंसिपल्स ट्रांजेक्शन इन क्रिप्टो एसेट, मतलब क्रिप्टो एसेट्स को कितना हम सेफ और कितना पावरफुल समझ सकते हैं, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे बात किया जा रहा है। और यहाँ पे गोल्ड को कैसे एक सर्विस मतलब प्रोवाइड करा सकता है सपोर्टिवली डिजिटल गोल्ड के हिसाब से, और गोल्ड कैसे सर्विस दे सकता है सपोर्टिवली गोल्ड टोकन के हिसाब से, तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पे बात की गई है। अब मैं इसी को समझाने वाला हूँ आप सभी को डिटेल में, इस वाले आर्टिकल को बेसिकली, जिससे कि आपको सारा कुछ ईजिली समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे लॉन्च पैड के नंबर्स की बात की जा रही है, जिसमें कि 3.1 लाख यूज़र्स हैं और 25 मिलियन का टोकन्स यहाँ पे बताया जा रहा है, और ये टेस्ट फेज के हिसाब से है, और ये एक अच्छा ट्रांजैक्शन है। तो आप देख पाओगे कि टेस्ट फेज में 3 लाख से ऊपर यूज़र्स आ चुके हैं, और 25 मिलियन से ऊपर टोकन्स का अटेंशन देखने को मिल रहा है, एंगेजमेंट देखने को मिल रहा है। तो बहुत बड़ी चीज़ है ये, मतलब नए नए यूज़र्स जो भी हैं बहुत इंटरेस्टेड है और पार्टिसिपेशन यहाँ पे बढ़ा रहे हैं। बट ये रियल मार्केट नहीं है, ठीक है, बेसिकली रियल डिमांड ही नहीं है, क्योंकि ये टेस्ट नेट है, तो यहाँ पे रियल पैसा नहीं है। समझ में आ चुका है आपको यहाँ पे। और 2 पॉइंट्सों को यहाँ पे मैं समझाना चाहूँगा। एक तो यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेस का जो क्रिप्टो बिल है, उसके यहाँ पे हम बात करें तो अगर बैंक एक्सेप्ट करेगा ना, अनुमति देगा क्रिप्टो को बाय और सेल करने को लेके, तो इसका क्या क्या मतलब होगा, मतलब क्या पॉजिटिवली चेंजेस आएंगे। तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं बोलेगा तभी बैंक्स करेगा इस चीज़ को, तो इससे बेनिफिट मिलेगा कि जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं ना, वो मार्केट के अंदर आएंगे, ट्रस्ट और लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, प्रोजेक्ट्स जैसे लॉन्च पैड को फंडिंग और एक्सपोजर मिल जाएगा। उसके साथ यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऐसे सारे प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं होते, मतलब जो स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट्स होते हैं ना वही सस्टेन करते हैं, हर प्रोजेक्ट सस्टेन नहीं करता। क्रिप्टो में आप बहुत से प्रोजेक्ट देखोगे जो मार्केट के अंदर रोज रोज आते हैं और कुछ महीने बाद चले जाते हैं, तो हर कोई सस्टेन नहीं करता, कुछ ही करते हैं जो स्ट्रॉन्ग होते हैं। उसके बाद सेकंड पॉइंट है वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का टोकनाइज्ड गोल्ड। ये क्या है बेसिकली, इसका एक बड़ा संकट है, उसको यहाँ पे समझने की कोशिश करें तो रियल वर्ल्ड एसेट की बात की जाती है, जो कि RWA ब्लॉकचेन पर
आ रहे हैं, ठीक है। और क्रिप्टो सिर्फ कॉइन नहीं है बल्कि एक डिजिटल एसेट बन चुकी है, मतलब डिजिटल एसेट की तरफ हम जा चुके हैं। क्रिप्टो को हम हल्के में नहीं लेते, ये आपको पता है। इसका उन प्लेटफॉर्म पे बेसिकली आपको देखने को मिलेगा, या इसके बेसिकली जो फ़ायदे हैं ना वो ये है कि रियल यूटिलिटी पे बेसिकली काम करते हैं और सिक्योर और स्केलेबल होते हैं। इसीलिए हम क्रिप्टो को एक डिजिटल एसेट कंसिडर कर रहे हैं। अब लॉन्च पैड के लिए आगे क्या हो सकता है, तो यहाँ पे एक मोमेंटम को समझे तो 3 सिनेरियोज होते हैं, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म, ठीक है। लॉन्ग टर्म वाला तो बेसिकली एक रेयर होता है। तो हाइपर एक्सप्लोजन की हम यहाँ पे बात करें जो कि शॉर्ट टर्म वाला होता है, तो इसमें मैनेट लॉन्च हो जाता है तो यूजर्स तेज़ी से बढ़ जाते हैं, प्राइस स्पेकुलेशन होता है तो बूम होता है, और सोशल मीडिया पे होता है तो हाइप होती है। मतलब कोई भी कॉइन आया फटाफट उसने कुछ ना कुछ अपना तामझाम किया, मैनेज कर दिया, तो शुरू में तो सब लोग ज्वाइन करेंगे नया प्रोजेक्ट है करके, ठीक है। प्राइस बूम बाम करेगा, स्टार्टिंग में अच्छा खासा करेगा, और न्यूज़ में जिस तरीके से दिखाया जाएगा उस तरीके से लोग एंगेजमेंट करेंगे। बट ये टेम्परेरी हो सकता है और टेम्परेरी होता ही है अक्सर। सेकंड क्या होता है कि मिड टर्म में होता है। इसमें होता क्या है, रियलिटी चेक की बात करें तो मैनेट के बाद असली टेस्ट शुरू होता है। मैनेट हो जाएगा ना, उसके बाद ही असली टेस्ट शुरू होगा कि क्या करने वाला है ये प्रोजेक्ट, क्या प्रोजेक्ट के पास रियल यूज केस है, रिवेन्यू मॉडल है, स्ट्रॉन्ग टीम है। ये चीज़ होगी तभी वो ग्रो करेगी। और ये चीज़ होती नहीं है ना तो 80-90% प्रोजेक्ट वहीं पे गिर जाते हैं। तीसरा होता है लॉन्ग टर्म विनर, जो कि रेयर केस होता है। इसमें क्या होता है, अगर लॉन्च पॉइंट के अंदर रियल पार्टनरशिप हो रही है, स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम है, एक्चुअल प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, तो ये लॉन्ग टर्म चलता है। तो मोटा मोटी आप कमेंट बताना कि पाई क्या चीज़ें फॉलो करता है कि नहीं करता। मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद बताना, क्योंकि ये आपको आंसर करना है। सीधी बात करें तो यहाँ पे हाइपर जोन की बात की जाती है जो कि डेंजरस हो सकता है, जिसमें कि टेस्ट नेट नंबर्स की बात करें तो ये इंटरेस्ट होता है, ये कोई सक्सेस नहीं बताती। मतलब किसी भी प्रोजेक्ट का टेस्ट नेट उसकी सक्सेस को नहीं बताता, वो नंबर्स होते हैं बेसिकली। एक इंटरेस्ट होता है लोगों का उस टाइम पे क्या है। जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिखाया था, जो यूएस वाली न्यूज़ दिखाई थी ना आपको, उसमें बताया था मैंने। न्यूज़ की बात करें तो एक अपॉर्चुनिटी देती है, कोई गारंटी नहीं देती। कोई भी न्यूज़ मार्केट के अंदर ये नहीं बोलती कि आपको ये देखने को मिलेगा, वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन पर्पस पे होता है, कोई गारंटेड नहीं होता। मैनेज की बात करें तो एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ये नहीं कि वो एंड हो जाता है। मतलब पाई को लेके आप सोचोगे कि मैनेट आएगा बस सब कुछ खत्म, आप एकदम अलग ही लेवल पे आप बन चुके हो, ऐसा नहीं है। शुरुआत है बेसिकली, वो और भी आगे जाने वाला है वो, ठीक है। और यहाँ पे जेन्युइन इंटरेस्ट के समझे तो 3 चीज़ें होती हैं कि यहाँ पे आप देख पाओगे कि टीम कौन है, रियल है या अनोनमस है, यूटिलिटी क्या है, रियल यूज़ केस है या क्या क्या है, रिवेन्यू मॉडल क्या है। अगर ये सब चीज़ें किसी प्रोजेक्ट के अंदर देखने को मिलती है, वो प्रोजेक्ट सस्टेन करता है, तो आप बताना पाई में है कि नहीं ये चीज़, इससे मुझे पता लग जाएगा। अब हम बात करने जा रहे हैं आखिरी अपडेट की तरफ, और आखिरी अपडेट क्या है, जिन पाइनर ने बेसिकली मुझे क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, परमजीत सिंह ने, उनका क्वेश्चन का आंसर कर रहा हूँ। अगर आप वीडियो को देख रहे हैं ज़रूर से लाइक करना, और जितने लोग आप देख रहे हो लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट में ज़रूर से लिखना जो भी आपका प्रॉब्लम हो ना। अगर लगेगा मुझे कि सबके लिए है तो सबके लिए मैं वीडियो बना के बता दूंगा। अगर मुझे लगेगा कि वहीं पर आंसर कर दूँ, मैं वहीं पर आंसर कर दूँगा। आपके लिए ही मैं हूँ बेसिकली यहाँ पे। और अब यहाँ पे हम समझते हैं, ठीक है, क्या पाई बिटकॉइन से आगे निकल जाएगा, और ये क्वेश्चन सभी का है। इसको हम समझते हैं प्रॉपर डेटा के हिसाब से। बिटकॉइन वर्सेस पाई, सिंपल कंपैरिजन करते हैं। पहले हम बिटकॉइन को समझते हैं। दुनिया का पहला सबसे ट्रस्टेड क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन है। 21 मिलियन इसकी लिमिटेड सप्लाई है। स्कैरसिटी होती है इसकी वैल्यू के हिसाब से, क्योंकि लिमिटेड है तो वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, क्योंकि लोगों की डिमांड्स भी है। डिजिटल गोल्ड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। बड़े इंस्टीट्यूशन इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट सब इसमें पैसा लगा रहे हैं, क्योंकि पता है कि बिटकॉइन कितना बूम करेगा। बिटकॉइन की वीकनेस क्या है, डेली पेमेंट्स के लिए स्लो है और बहुत महंगा है, कॉस्टली है, तो हम यूज़ नहीं करते इसको। पाई नेटवर्क की हम बात करें, ये फोकस करता है डेली यूज़ पे, पेमेंट्स पे, एप्लीकेशंस पे, इकोसिस्टम पे, इसीलिए बेसिकली बना है। मोबाइल फर्स्ट कॉन्सेप्ट है, माइनिंग कॉन्सेप्ट है, फ़ोन, इंटरनेट, माइनिंग चालू, इजी एंट्री, कोई दिक्कत की बात नहीं है। विजन की बात करें, रियल वर्ल्ड यूटिलिटी को बढ़ाता है, एक्चुअल में जो लोगों की नीड्स है उस पर बेसिकली काम करता है। प्रॉब्लम क्या है, अभी मैनेट अभी फुल आया नहीं है। रियल अडॉप्शन एंड डिमांड अभी प्रूफ नहीं हुई है, क्योंकि मैनेट आया नहीं है तो एक्चुअल में रियल वाला क्या है वो अभी हुआ नहीं है। प्राइस ऑफिशियली मार्केट ने तय नहीं हुआ है, तो यहाँ पे मैनेज के चक्कर में चीज़ें रुकी हुई हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि चीज़ें नहीं हो रही है। पाई नेटवर्क के अंदर बहुत सारी चीज़ें बेहतरीन तरीके से हो रही है। टेस्टिंग के अंदर आप खुद देख रहे हो किस तरीके से रिकॉर्ड ब्रेक्स हो रहे हैं, नई नई चीज़ों की टेस्टिंग हो रही है। और पाई किस चीज़ पे काम करता है, यूटिलिटी पे काम करता है। तो यूटिलिटी पे काम करता है, रियल वर्ल्ड चीज़ों पे काम करता है, तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। मतलब कहीं ना कहीं पाई अपने आप में धीरे धीरे बहुत सारे पॉइंट्सों में जीत रहा है, बिटकॉइन से जीत रहा है। बिटकॉइन है अपनी जगह पे, बट पाई में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आपको आई होप बिटकॉइन पाई में डिफरेंस समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आपकी सोच कहाँ सही है, ठीक है, उसको हम समझते हैं। तो आपने, ठीक है, परमजीत सिंह, आपने जो ये
क्वेश्चन पूछा, सही पूछा, क्योंकि यूटिलिटी पाई के केस में है और पाई डेली पेमेंट्स के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, इसीलिए पाई ग्रो करेगा। बट बिटकॉइन केस में ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे जो बात किया जा रहा है, यूटिलिटी यूज़ केस जो है फ्यूचर में बहुत इंपॉर्टेंट है और सच में ये पाई के साथ है और ये बहुत बड़ी बात है। पेमेंट में वाइडली यूज़ होगा, पाई चाहता भी है कि हमारा कॉइन हर जगह पे यूज़ हो, वाइडली यूज़ हो, शॉप्स किया जाए, ऐप्स में, मतलब हर जगह पे एप्लीकेशन, मैंने फूड ऑर्डर किया, मैंने रैपिडो या कुछ भी, मतलब कुछ भी XYZ किया, मेरे को पाई के थ्रू ही पेमेंट देखने को मिले, ये सब होगा, पाई की वैल्यू बढ़ेगी। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे एक रियलिटी चेक की भी बात सुन लेते हैं कि रियलिटी क्या है। सिर्फ यूटिलिटी से ही कोई कॉइन नंबर 1 पे नहीं जाता। अगर उसमें यूटिलिटी है तो उससे नंबर 1 पे नहीं जाता। एक और रीज़न होता है, ट्रस्ट होना चाहिए, एडॉप्शन होना चाहिए, लिक्विडिटी होना चाहिए, रेगुलेशन होना चाहिए, सब चाहिए। इसका मतलब सिंपल ये है कि पाई KYC के पीछे भागता रहता है कि KYC कराओ, KYC कराओ। वो इसलिए नहीं भागता कि बेसिकली यहाँ पे लोग और जुड़े या ऐसे ही वो फालतू में इतनी हाई सिक्योरिटी KYC करके। उसके पीछे रीज़न यही है कि रेगुलेशन मिलेगा। रेगुलेशन का मतलब ये है कि हर कंट्री के जो गवर्नमेंट है वो इस चीज़ को समझेगी, एक्सेप्ट कर पाएगी, क्योंकि हमारे पास जो पाइनियर्स है रियल लेजिट पाइनियर्स है और आप सब लोग ट्रस्ट कर रहे हो, अडॉप्शन हो ही रहा है, लिक्विडिटी हो रही है। तो यहाँ पर भी पाई जीतता है, लिक्विडिटी पे ही नहीं काम कर रहा है, उसके साथ यहाँ पे यूटिलिटी, ट्रस्ट, एडॉप्शन, रेगुलेशन सब पे काम कर रहा है, सब पे काम करना भी चाहिए और हो भी रहा है। बिटकॉइन को पीछे छोड़ने के लिए पाई को क्या क्या करना पड़ेगा, ग्लोबल लेवल पे एक्सेप्ट होना पड़ेगा और उस पर पाई लगा हुआ है। लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ आपको भी पता है, लगा हुआ है। स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी बिल्ड करनी चाहिए, उस पर भी काम कर रहा है, बिल्ड कर रहा है, नहीं कर रहा है, कर रहा है। बिलियंस ऑफ यूजर्स होने चाहिए, ये थोड़ा हो जाता है। तो यूजर्स जितने बढ़ेंगे उतना बेनिफिट होगा और ये आसान नहीं है, डिफिकल्ट है, बट इम्पॉसिबल तो नहीं है, क्योंकि पाई ने वो सब चीज़ें कर दी है। 7 साल में आपने देखा पाई ने कितना सारी चीज़ें करी है। आप वैल्यूएशन की तरफ मत जाओ, आप चीज़ों को समझो जो यहाँ पे बताया रहा हूँ। ग्लोबल लेवल पे एक्सेप्ट होगा कि नहीं होगा, बड़ी बड़ी पार्टनरशिप्स क्यों कर रहा है, स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम क्यों बना रहा है, यूटिलिटी पे क्यों काम कर रहा है, ट्रस्ट पे क्यों काम कर रहा है, रेगुलेशंस पे क्यों काम कर रहा है। रीज़न क्या है कि वो चाहता है ग्लोबल लेवल पे जाना, लॉन्ग टर्म पे जाना, और तभी पाई नंबर 1 पे आ सकता है। ठीक है, आगे क्या हो सकता है, बेस्ट केस की हम बात करें पाई को लेके, मैनेंट लॉन्च सक्सेसफुली हो जाता है, रियल पेमेंट शुरू हो जाती है, बिजनेसेस एक्सेप्ट करने लग जाएंगे पाई को, तब पाई स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिख जाएगी, आपको सबको दिख जाएगी पाई की एक्चुअल स्ट्रॉन्ग ग्रोथ क्या है। रिस्क केस की बात करें, हाइप ज़्यादा हो गया, यूज केस कुछ नहीं हुआ, यूज़र का इंटरेस्ट लूज हो गया, तब ग्रोथ रुक जाएगी। मतलब मैनेंट के बाद मान के चलो हाइप जितनी करी थी पाई ने यूटिलिटी को लेके, वैसा नहीं हो रहा, यूज केस उतना प्रोडक्टिवली देखने को नहीं मिल रहा। ठीक है, तो यूजर्स वहाँ पे छोड़ के भागेंगे ना। अभी भी आप छोड़ के भाग ही रहे हो बहुत सारे पाइनियर्स की, यार कुछ फायदा तो है नहीं, वैल्यूएशन है नहीं, छोड़ के भागो। बट आप उस चीज़ को समझ ही नहीं दे कि इकोसिस्टम को बिल्ड करना है। इकोसिस्टम को बिल्ड करने के बाद जब मैनेंट आएगा वहीं पे स्टॉप नहीं होना, उसके बाद एक अलग जर्नी है। तो पाई चाहता है कि जब हम मैनेंट लॉन्च करें तब सब कुछ सक्सेसफुल तरीके से हो। होप्स तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा। फाइनल और सिंपल आंसर मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो बात किया जा रहा है, आपकी सोच पूरी तरह गलत नहीं है, लेकिन अभी थोड़ी जल्दी है। मतलब जो आपने क्वेश्चन किया प्रॉपर तरीके से, ये मतलब एकदम गलत नहीं है, सही नहीं है, बेसिकली थोड़ा जल्दी हो जाएगा। मतलब अगर हम इस चीज़ को बोलें, स्टेटमेंट दें कि बिटकॉइन से ऊपर पाई आ जाएगा कुछ सालों में, ये थोड़ा गलत हो जाएगा, क्योंकि पाई को प्रूफ करना पड़ेगा हर एक चीज़। जब मान लो पाई का फुल ओपनमेंट आ जाएगा ना और वो सब कुछ पॉजिटिवली चलता रहेगा, दैट टाइम वी आर श्योरली सेइंग कि हाँ, पाई विल बी द बिगेस्ट क्रिप्टो करेंसी इन दिस यूनिवर्स, इन दिस वर्ल्ड, एंड इट रिप्लेस द बिटकॉइन। सिंपली आपको समझ में आ जाएगा उस टाइम पे। ठीक है, तो इसको पाई को हल्के में लेते, बट हम बिल्कुल ऐसे नहीं बोल सकते कि पाई बिल्कुल ही नॉर्मल रहेगा, नहीं, पाई हिट कर सकता है। रीजंस आपको मैंने यहाँ पे प्रॉपर तरीके से समझाए। ठीक है, तो होप्स हो कि आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होंगी और जितना मैंने समझाने की कोशिश की आपको समझ में सब कुछ अच्छे से सब कुछ रहा होगा। कोई भी डाउट हो, कुछ भी है, कमेंट्स में ज़रूर से पूछना। वीडियो लंबी हो चुकी है, मैं मानता हूँ। वीडियो को 2x पे देखो या जितने पे देखो, वीडियो शुरू से आखिर तक देखो, लाइक ज़रूर ठोक देना। किसी को भी कुछ भी पूछना है आप सभी कमेंट्स में पूछ सकते हो और पाई होप्स हो बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा और आप जितना मुझे सपोर्ट करोगे उतना हमें बेहतरीन कंटेंट देने में आसानी रहेगी। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।